किसी ने पूछा, अरे भाई शराब पी करके गाड़ी चला रहे हो? तो उसने कहा, मैं गाड़ी तो चला रहा हूं, तो मैं बताया कि हम तो नशे में सरकार भी चला देते हैं। मैं सरकार से शुरू से कह रहा था ये बात कि 2 मई को मैंने ये बात एक वीडियो ब्लॉग के जरिए भी कही थी कि सरकार जो ये डिसीजन लिया है ना कि शराब के ठेके के लिए, ये आत्मघाती है, ये सुसाइड बॉम्ब की तरह है, ये सुसाइड की तरह है। क्यों है इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। क्योंकि भारत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार पूरा नहीं है। हम किसी तरीके से अपना काम चला रहे हैं। हमारे कोरोना योद्धाओं के संघर्ष के जरिए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जब मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारा बंद है, चर्च बंद है, स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है और तमाम कारोबार, बिजनेस, जो इकोनॉमी जिस पर डिपेंड है, वो तमाम हमने उसको लॉकडाउन करके रखा है। लेकिन हम किस लिए लीकर शॉप्स को किस लिए खोला हमने? और मैं कहूंगा अल्कोहल इज द मदर ऑफ क्राइम, ये अपराध की मां है शराब। मैंने 2-3 चीजें कही थी, ये फैसला तो है ही, ये बड़ा अटपटा फैसला है, लेकिन मैंने 2-3 चीजें कही थी जिसको मैं आज फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मैंने कहा था ये सरकार का फैसला आत्मघाती है, इससे महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और कोरोना की लड़ाई कमजोर हो जाएगी। नंबर 1, अपराध बढ़ा। एक मनोज अग्रवाल के नाम के व्यक्ति ने शराब पी करके 3 लोगों में गाड़ियां ठोक दी, कई को चोट लग गई, कई तरह की लड़ाई की सिचुएशन बनी, ये अपराध हो गया। एक तरफ जौनपुर में एक व्यक्ति ने शराब के ताल्लुक से अपनी पत्नी को गोली मार दी, उसके दबाव में सब चीज पूरा हंगामा हुआ और उसकी हत्या हो गई। एक महिला पर अत्याचार हो गया। और ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, अदरवाइज कितनी बुरी हालत है हम नहीं बता सकते। उसके बाद आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। पूरे देश भर में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग शराब के लिए विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग लाइन में लगे, एक दूसरे से मिले, टच हुए, फिर वो अपने परिवार के पास गए होंगे, उनके परिवार कहीं और जाएंगे, तो ये कोरोना ट्रांसमिट हो गया। ये सब कोरोना कैरियर में कन्वर्ट हो गए, ये कोरोना बम बन गए। जितने लोग एक दूसरे से टच हुए, कौन किससे लिंक अप होता चला गया, क्योंकि ये बीमारी ट्रांसमिट होती है, जैसा सरकार भी बता रही है, WHO भी बता रहा है, पूरी दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिट होने की वजह से ज्यादा फैला है। तो जब ये सारी चीजें मंजर आम पर थी, सारी जानकारियां थी, फिर ये आत्मघाती फैसला क्यों लिया सरकार ने? क्या सरकार को दारू पिलाना, शराब पिलाना जनता को लक्ष्य था? क्या राशन नहीं देना चाहिए था? क्या मजदूर जो ट्रेन को लेकर के, बस को लेकर के दुविधा में है, वो नंबर्स नहीं लग रहे, उनकी वो मदद करनी चाहिए थी? क्या इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या सिर्फ देशवासियों को मरने के लिए छोड़ देंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जान है तो जहान है। आप जान को खतरे में डाल दिए, जान नहीं पूरे जहान को, पूरे देश को खतरे में डाल दिए। और इसके लिए ये लोग जो शराब के लिए सड़कों पे हैं, ये जिम्मेदार नहीं है, ये इनकी तो गलती है ही है। और अफसोस ये होता है कि पुलिस नाकाम रही, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी नाकामी सरकार की है। सरकार ने पुलिस को निर्देश नहीं दिया और पुलिस ने इन पर एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जिस तरीके से कई जगहों पर जमात के लोगों पर किया गया, जिनकी तादाद सिर्फ 1500-1400 थी, उनको लेकर कितना बड़ा बवाल हो गया। 1 महीने लगातार डिबेट चल गए। लेकिन ये इतना बड़ा फेल्योर कर दिया सरकार ने, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान को हथेली पे रख चुके हैं, उनकी जान खतरे में है और वो किस किस से मिले कोई जानकारी नहीं है। कितने कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके क्वारंटीन किया जाए, सरकार अब भी नहीं सोच रही। और मैंने बताया और फिर कह रहा हूं, 17 मई तक भारत में कोरोना केसेस की तादाद 60,000 से 1 लाख के बीच में हो जाएगी, जिसमें से कि 50% ये जो शराब और लीकर की वजह से कोरोना ट्रांसमिट हुआ, ये लोग जिम्मेदार होंगे। एक बड़ा मैं कॉमन सवाल पूछता हूं, क्योंकि सरकार के लोग कहते हैं यार शायद आप
चौहान आपका एक लॉजिक नया रहता। मैंने कहा मेरा लॉजिक राष्ट्र के लिए रहता है। मैं ब्राह्मण की नहीं सोचता, सिर्फ मैं सोचता हूं अपने उस निचली या पिछली पंक्ति में खड़े हुए मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे दिल में बसने वाली वो तमाम आवाजें, चाहे वो प्रजापति समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे चौरसिया समाज हो, चाहे वो भूमिहार समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे हमारे जाटव भाई हो, दलित भाई हो, आदिवासी हो, सिख हो, और खास करके दूसरे जितने भी माइनॉरिटीज हो स्पेशली, उन सब का ख्याल हमारे दिल में रहता है। उनके बारे में सोच लेते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। जब 500 मरीज थे तो पूरा देश को लॉकडाउन कर दिया, और जब 46,000 मरीज थे, 46,000 कोरोना केसेस आ गए देश में, तो आप सड़कों पर छोड़ दिए। अगर आपने सरकार ने यानी कि अगर गाइडलाइन जारी करके ठेके खोल दिए, तो गाइडलाइन जारी करके मस्जिद भी खोल दो ना, मंदिर भी खोल दो ना। ये कैसा मिजाज है कि इबादत खानों पे नहीं है यकीन, मैं खानों पर हो गया है मुकम्मल यकीन। शराब खानों पे सरकार को अति विश्वास है, लेकिन श्री राम पर श्रद्धा रखने वाले उन श्रद्धालुओं पर जो मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, उनकी पूजा पर विश्वास नहीं। जो दलित समाज पेरियार को या किसी अपने धर्म गुरु को जिनको पूजता है, यादव धर्म को मानने वाले, चौरसिया धर्म को मानने वाले, या प्रजापति धर्म को मानने वाले, पाल धर्म को मानने वाले, कोरी धर्म को मानने वाले, जितने भी धार्मिक परंपराएं हैं, सब अपने अपने धार्मिक परंपराओं से चले, उनकी धार्मिक परंपराओं पर विश्वास नहीं है। लेकिन शराबियों पर विश्वास है कि ये इकोनॉमी को बस सर्वाइव करा देंगे। देश की चिंता नहीं, इकोनॉमी की चिंता। इकोनॉमी की चिंता तो 6 साल से नहीं की आपने, अब क्या करोगे? किसी ने एक बड़ा बढ़िया जोक भेजा, जस्ट फॉर लाइटर मोमेंट, डोंट टेक इट सीरियसली। उसने कहा कि एक शराबी था, किसी ने पूछा अरे भाई शराब पी करके गाड़ी चला रहे हो? तो उसने कहा मैं गाड़ी तो चला रहा हूं, तो मैं बताया कि हम तो नशे में सरकार भी चला देते हैं। तो कई सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रही है। ये बहुत अफसोसनाक है। हम लोग एक राष्ट्र आपदा से लड़ रहे हैं, पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के इस बीमारी को, इस महामारी को कैसे हराना, इस पर विचार कर रहा है। लेकिन सरकार की एक गलती ने कोरोना को, ये दूसरी गलती, बड़ी गलती है। पहले तो विदेशी फ्लाइटों पर बैन नहीं लगाया, दूसरा जो मजदूर भाइयों के दिल में जनविश्वास नहीं जीता और राशन का इंतजाम नहीं किया, इसलिए पूरा अफरा तफरी मच गई। चौथा ये काम कर दिया शराब वाला, बहुत घातक है। घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे मोदी सरकार के फैसले के भारत को। हो सकता है कि मेरे बातों से आपत्ति हो हमारे क्षत्रिय धर्म के लोगों को, ब्राह्मण धर्म के लोगों को, हमारे वैश्य धर्म के लोगों को, लेकिन मेरे वैश्य धर्म के साथियों, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने वैश्य धर्म का पालन नहीं किया। अगर उन्हें अपने धर्म से प्रेम होता तो वो देश के गरीबों की, मजदूरों की जान जोखिम में न डालते। आज आप क्या चाह रहे हैं कि शराबी अपने परिवार का अनाज बेच करके, कई वीडियोस आए, उनको बेचकर शराब पी ले, तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए उसके बच्चों को भूखा मरवा दोगे आप। हाँ, ये गुस्से के शब्द है। आपको अगर अमर्यादित लगते हैं तो लगे, सूली पे लगता है लगाएं, लेकिन वो प्रजापति, वो दलित, वो आदिवासी, वो मौर्य, वो कोरी, जिसके पास सिर्फ 1 क्विंटल गेहूं था, उससे उसकी रोजी रोटी चलने वाली थी उसके परिवार की, लेकिन वो शराब के नशे में अपनी महिला, अपनी पत्नी को, अपनी मां को, अपने बच्चों को शराब के नशे में डूब करके, उसको भूल करके उस अनाज को बेच देगा, तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? प्रधानमंत्री जी, एक तो सरकार सुविधा देने में नाकाम है, दूसरा ये काम। हाँ, मेरा दिल धड़केगा, हर उस व्यक्ति के लिए धड़केगा जो मेरे भारत का नागरिक है। ये धर्म के नाम पर लड़ा करके बहुत ज्यादा देश तरक्की नहीं करेगा। 6 साल से कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, कितनी IIT यूनिवर्सिटी बनाई है। दिसंबर से कोरोना चल रहा है, 30 जनवरी से भारत में पहला केस आया, क्या तैयारी की थी आपने? अगर हमने सवाल कर लिया तो देशद्रोही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सुन लो, अगर भारत की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए संघर्ष करना देशद्रोह है तो हाँ, मान लीजिए आप देशद्रोह।
अगर भारत के दलितों की, भारत के पिछड़े अति पिछड़ों की आवाज उठाना, अगर प्रजापति, पाल, मौर्य, राजभर, कोरी, सैनी समाज की आवाज उठाना, मजदूरों की आवाज उठाना, गरीबों की आवाज उठाना, छात्रों की आवाज उठाना, बुनकर समाज की आवाज उठाना अगर गुनाह है, अपराध है, तो हाँ, शादाब चौहान गर्व से कहता है कि हाँ मैं अपराधी हूं, हाँ अपराधी हूं। अगर आपको यह लगता है कि संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा अपराध है, तो हाँ मैं अपराधी हूं। अगर मजदूरों के मौलिक अधिकारों की आवाज उठाना अपराध है, तो हाँ मैं अपराधी हूं। अगर देश के किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करना और किसान भाइयों के हितों के लिए संघर्ष करना अपराध है, तो ये किसान का बेटा अपराधी है। लेकिन अब ये धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। आप ये बताइए कि ये सरकार ने शराब का फैसला लेकर पूरे देश में कोरोना क्यों फैलाया है, देश जानना चाहता है, पूछता है देश भारत आज कि किस तरीके से भारत को आपने महामारी की तरफ धकेल दिया, किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं आप, क्या कैसे लड़ेंगे हम? हमारे पास टेस्ट किट अभी पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख टेस्ट हुए, क्या चल रहा है? हाँ, रास्ता आता है। सरकार के साथ हमने कहा कि हमारी आवश्यकता तो बताएं, हम राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर थे, सदैव तत्पर रहेंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे आपसे वैचारिक मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन देश प्रेम, देश सेवा, देश हित की बात आएगी तो हम सब एकजुट हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये अनुरोध करता हूं कि ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दें। ये तो शराब खुलेगा तो फिर मंदिर भी खुलेगा, ये बात तय कर। शराब खाने खुलेंगे तो मंदिर भी खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग से चर्च भी खुलेंगे, गुरुद्वारे भी खुलेंगे, मस्जिद भी खुलेंगी। सब लोग अपने अपने धार्मिक परंपराओं से इस ईश्वर की आपदा को, इस प्लेग को, अल्लाह के अजाब को सब लोग मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं से करेंगे और एकजुट लड़ेंगे। ये बिल्कुल ईश्वरीय आपदा है और ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। पूरी दुनिया इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और आने वाले टाइम में अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, एक नई चीज डेवलप होगी। आज अगर इस चीज को कैश कर लिया स्वदेशी करने वालों, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग और देश के नौजवानों को लेकर के, क्या रामदेव का ही लोन माफ होगा? अरे करो किसानों के लोन माफ अगर हिम्मत है। चैलेंज कर रहा है शादाब चौहान, भारत का नागरिक, ये आपको चेतावनी, चैलेंज कर रहा है। अगर हिम्मत हो तो चैलेंज का मुकाबला करो, करो किसानों के लोन माफ करो, मजदूरों के लोन माफ करो, बुनकरों के लोन माफ करो, उन तमाम मिडिल क्लास जॉब वाले हमारे नौजवानों के जो नौकरी करते हैं उनके लोन माफ करो, उनकी EMI माफ करो, उनके लोन माफ करो जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। अगर हिम्मत है तो सरकार उनके लोन माफ करके दिखाए। मैं देखना चाहता हूं 56 इंच का सीना कि भारत के लिए कितना धड़कता है। ये बार बार मुद्दे भटका दो, दलित को ठाकुर से लड़वा दो, प्रजापति को ब्राह्मण से लड़वा दो, आदिवासी को किसी और से लड़वा दो। अब ये समय नहीं, अब देश को आगे बढ़ेगा। ये 21वीं सदी का भारत है, यहां सिर्फ प्रगति की बात होगी। जय हिंद।